मंदसौर ऑडिटोरियम में आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निषेध दिवस पर मंदसौर पुलिस बल ने कार्यशाला आयोजित की। युवाओं से की अपील कि नहीं करे नशा, होता है परिवार खराब। मंदसौर कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में नशे को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया है कि अपने आसपास कर रहे लोग नशे को छोड़ें और लोगों को जागरूक किया जाए, नहीं तो पूरी तरह नशे के कारण व्यक्ति का घर बिगड़ जाता है। और मंदसौर नीमच में अफीम इसमें की तस्करी काफी संख्या में होती है और युवा गलत रास्ते पर भटक जाता है। इसलिए युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए कार्यशाला पुलिस द्वारा आयोजित की गई है। देखने में आता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका पूरी तरह घर बिगड़ जाता है और पैसा भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर नशे के लिए वह व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, हत्या, चोरी, डकैती, घर का सामान तक बेच देता है। इसलिए ऐसे नशे को छोड़ना चाहिए। मंदसौर के पूर्व थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भी कहा गया है कि नशा खराब होता है, इसलिए इस नशे को नहीं करना चाहिए। मंदसौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास भंडारी द्वारा भी युवाओं से अपील की है कि नशे से पूरा घर खराब हो जाते हैं और इसलिए इस नशे को नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नशे की अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो चिपकली मार कर भी उसका नशा कर लेते हैं। इसलिए गंदा नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना है तो समाज में एक अच्छा और बेहतर काम करने का नशा युवाओं में होना चाहिए। और देखने में आता है कि युवा लगातार नशे की लत से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप लोग को विशेष है कि लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करें और मंदसौर का नाम रोशन करें और किसी प्रकार की मादक और अन्य प्रकार सम्मानीय मंच और आज के कार्यक्रम में जैसा लोग बताते हैं कि बाद में उसको भी लगता है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो उस समय की जो मनस्थिति थी, जो क्षण था, उसने उससे बहुत गंभीर अपराध के आनंद के लिए, क्षणिक उन्माद के लिए या थोड़े से मजे के लिए आप जो ये नशा स्टार्ट करते हैं, जो भी नशा स्टार्ट है कल, और क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं इसके? देखो, सबसे पहले मैं महेंद्र प्रताप सिंह परियार XTI, और मैंने पुलिस विभाग में काफ़ी काम किया है। मुझे इस बात का बहुत अनुभव है और मंदसौर नीमच जिलों में भी काम किया है, जहाँ जो है पूरे भारत की 67% अफीम पैदा होती है। और मेरा कहने का मतलब सबसे पहले नशा नाश की जड़ है। यदि नशे में किसी भी व्यक्ति अगर नशे में पड़ गया तो ये मान के चलिए उसको पूरे परिवार को जो है नष्ट होना है। विशेष तौर से जो है ड्रग्स का नशा, जैसे स्मैक है, अफीम है, डोड़ा चूरा का पानी है, जो मंदसौर, नीमच और रतलाम, जहाँ भी अफीम उत्पादक ये जो ज़िले हैं, इनमें अधिकतर ये चलती है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिसको जो है स्मैक पीने की लत या मान लो डोड़ा चूरे के पानी पीने की लत या अफीम खाने की लत पड़ गई है, तो ये मान के चलिए उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है और उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने इतनी बुरी स्थिति लोगों की यहाँ देखी है कि मैंने तमाम स्मैक पीने वालों को जो है यहाँ कई बार बंद भी किया है। अच्छा, ये जब नशे की लत पड़ती है तो पहले तो जब तक उसके घरों में पैसा रहता है, जब तक घर से पैसा लेते रहते हैं, उसके बाद जब घर वाले परेशान होते हैं तो चोरी चपाटी करते हैं, छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। ये शहर में इस प्रकार की छोटी चोरियाँ होती हैं, नलों की बाल्टियाँ उठा लेना, नलों की टोटी चोरी कर लेना, कहीं भी कोई छोटा पूरा सामान पड़ा है वो सब चोरी कर लेना। और स्थिति ये होती है कि यदि उस आदमी को 24 घंटे में ड्रग्स का नशा नहीं मिला तो यहाँ तक मैंने देखा है कि लोग जो नशेड़ी हैं वो छिपकली मार के तक भी खा लेते हैं इस नशे की लत में। और गंभीर से गंभीर अपराध जो है नशे की लत में लोगों के द्वारा किए गए हैं। मान लो नशे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो वो मर्डर तक भी कर देते हैं, 307 कर देते हैं, लूट कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। ये सब नशे की लत की जो है बुराइयां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग दुश्मनी भी बजाते हैं। मान लो अगर किसी का परिवार नष्ट करना है तो उसके परिवार किसी एक व्यक्ति को आप ड्रग्स का नशा जो है दिलाना शुरू कर दीजिए, वो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कई लोगों ने यहाँ इस प्रकार के काम भी किए हैं कि जो है किसी का घर बार बर्बाद करना, किसी लड़के को बर्बाद करना है तो नशे की लत लगा दी है। पहले तो मैं बता दूँ आपको, स्मैक का जो नशा है ना, ये लोग जो है सेक्सुअल टाइम बढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा जो है इस प्रकार का पहले नशा किया गया है। और जब नशा लगातार करते रहे और उसका जो है आनंद लेते रहे, उसके बाद स्थिति ये आई कि वो किसी भी काम के नहीं रहे। फिर मैंने कई बार यहाँ देखा है कि जो लोग नशेड़ी रहे उनकी औरतें जो है बेचारी मजबूरन होके उनको जो है अनैतिक कार्य करना पड़े। और इस मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। समाज में क्या संदेश देंगे?
अब समाज में भी जो है नशे की सबसे बड़ी बुराई मैं तो खैर इसके बहुत विरुद्ध रहता हूँ। मैं तो शराब पीने वालों को भी टोकता रहता हूँ और किसी भी प्रकार के नशा जो करते हैं उनको सबको मैं टोकता रहता हूँ। हमारे यहाँ राजपूतों में एक बड़ी सामाजिक बुराई है, और बुराई क्या है, वो एक पुरानी प्रथा अपनाते हैं कि राजपूतों में शराब पीना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि शराब से सिवा नुकसान की और कोई चारा नहीं है, और पुरानी जो कुरीतियाँ और पुरानी जो प्रथाएँ हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब जो है पूरे परिवार के परिवार जो है शराब के नशे में या दूसरे नशों में नष्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ देखा है कि जो शराबी लोग हैं जिनके पास ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें बिक गई, और वो लोग जो है दूसरों के मजदूरी करते हैं। इस प्रकार से जो है कई अच्छे घरों की महिलाओं को जिनके जो है पुरुष शराब पीते थे या किसी प्रकार कोई नशा करते थे, दूसरे घरों में आज वो मजदूरी करती है। इतनी बुरी दैनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इस प्रकार की खराब हो चुकी है। धन्यवाद। जी सर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या नहीं? आज एक ना कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम के अंदर नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम कंक्लूड डे में किया गया है। इसके अंदर है ना हम ही लोगों ने काफ़ी विस्तृत से चर्चा की गई कितने प्रकार के नशे होते हैं, किस प्रकार के नशे, और वर्तमान में कौन से दो नशों के पीछे दुनिया है ना दीवानी हो रही है। एक तो वर्चुअल वर्ल्ड का नशा, दूसरा है ना शॉर्ट टर्म वेज टू अर्न द मनी। दो तरह के नशे आजकल है ना काफ़ी हावी हो चुके हैं। बाकी सब नशे को तो हम लोगों ने पेपर और ब्लैक एंड वाइट में इंगित कर दिया है। इस प्रकार के नशे को भी हम लोग को ब्लैक एंड वाइट पे इंगित करने की आवश्यकता है। उन्हीं सभी ने विषयों पर चर्चा की गई है। अंत में हम लोगों ने सभी को संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके अपनी जीवन शैली को नियंत्रित रखें, किसी प्रकार के मादक चीज़ों का अपने जीवन का भाग न बनने दें, और जो भी इस व्यसन से ना ग्रसित है कृपया करके उसको है ना जितने भी अच्छे तरीके होते हैं उससे उनको समझाइश दे के बाहर निकाला जाए। जो भी नशा मुक्ति केंद्र में उनका पता उनके साथ शेयर करके उनको अगर उस किसी नरक वाले वर्ड से बाहर निकाल देंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अर्जित कर लेंगे। उन्हीं सब विचारधाराओं के अंतर्गत हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने भी ये इस प्रकार का शपथ ओथ ली है कि जो भी उनके घर के आसपास है, जहाँ तक उनकी पहुँच है, उनको जाकर समझाइश देंगे और इस नशे वाले गंदे वाली दुनिया से बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच। युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, तो सर आपके द्वारा क्या अपनी मैं युवाओं से ही अपील करना चाहता हूँ कि पहले बात उनको ये समझना चाहिए कि वो किस प्रकार इस गंदे वर्ल्ड के प्रति आकर्षित हो गए, वहाँ पर किस प्रकार पहुँच गए। सेकंड, हम लोगों ने क्लासेस ले रहे हैं उनके आजकल कॉलेज के अलग अलग सेमिनार्स में भी हम लोग की टीम्स जाती है, उनको समझाइश देती है कि केवल ये ठीक है नशा किसी ने आपको सजेशन दिया कि कुछ देर के लिए तो ये आपको एक नई प्रकार की अनुभूति या नए प्रकार के सुखों को दे सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को ख़त्म कर देता है। तो किसी पूरा शरीर आपका इससे विनाश का हो जाता है और किसी प्रकार के आप उसके शरीर को अपने सुदृढ़ स्थिति में रखने काबिल नहीं होते। इस प्रकार के हम लोग जाकर सेमिनार्स कर रहे हैं और हम लोग की जो जगह जागृति होती है उस प्रकार की हम लोग जन जागृति फैला रहे हैं। युवाओं से मेरा खास रूप से अपील है कि आप देश के भविष्य हैं, कृपया करके इन्हें मादक पदार्थ से दूर रहें और नशा करना देशभक्ति का नशा करें, समाज के उत्थान का नशा करें, एक का हाथ पकड़ो दूसरे को ग्रसित व्यक्ति को बाहर निकालने नशा करें। इस प्रकार के अगर चीज़ों में सम्मिलित होंगे तो हमारे युवा पीढ़ी कहीं न कहीं हम लोग को अच्छा एक उज्ज्वल भविष्य भारत को देगा। इसी मेरी अपेक्षा है। थैंक यू सो मच।